हाय। हमने लास्ट वीडियो बनाई थी और मैंने बताया था हाउ डज अ कास्टिंग डायरेक्टर वर्क। अब मेरे पास बहुत सारे, जैसे हम कास्टिंग डायरेक्टर, मैं कास्टिंग डायरेक्टर हूं और मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं, तो मैं बहुत कभी कभी इजीली शायद मिल लेता हूं लोगों को। तो बहुत लोग मुझे पूछते हैं हाउ टू मीट कास्टिंग डायरेक्टर, क्या बहुत इम्पॉसिबल है या डिफिकल्ट है। मैंने कहा देखिए, सबसे पहले हर चीज डिफिकल्ट है, राइट। तो डिफिकल्ट है, इम्पॉसिबल नहीं है। अब डिफिकल्ट कैसे है कि एक कास्टिंग डायरेक्टर, समझो एक कास्टिंग डायरेक्टर बहुत फेमस है, बी सी ऐसे 10-20 बहुत फेमस कास्टिंग डायरेक्टर्स है या नोन है, उनके पास बहुत काम है। लास्ट टाइम भी मैंने कहा था दिन में 24 घंटे होते हैं और उनको सारी चीजें अपनी करनी पड़ती है। अब आपके जैसे बहुत लोगों के उनको मेल आते हैं, फिर वीडियोस आते हैं। अब ये क्या करते हैं, ज्यादा करके हम लोग अपने असिस्टेंट के साथ या हम मिलके मेल चेक करते हैं। बहुत बार हमें लगता है कि कोई सूटेबल नहीं है तो मेल को उड़ा भी देते हैं, उसे इरेज कर देते हैं, क्योंकि मेल बढ़ते जाएंगे तो कोई फायदा नहीं है। और अगर हमें लगेगा कि नहीं, एक पर्टिकुलर फेस है जो एक डिफरेंट है, करेक्ट, यू हैव टू बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। कहते हैं ना, हर एक इंसान एक जैसा दिख रहा है, लेकिन आप कुछ डिफरेंट हो, तो हम उस वीडियो को या उस प्रोफाइल को बहुत ध्यान से देखते हैं और फिर उनकी प्रोफाइल पढ़ते हैं, उनका बायोडेटा पढ़ते हैं और देखते हैं। अगर हमें लगता है कि ये लड़की में या लड़के में कुछ अलग है, हट से, और कुछ हमें क्वालिटी दिख रही है, तो उसको हम निकाल कर एक फाइल में डाल देते हैं। जैसे हमारी एक सेग्रीगेटेड फाइल होती है। एक होती है, समझो टीनेजर्स, जो समझो 16 से लेके 20 तक की एज के, 19 तक के एक लड़के की ग्रुप है, एक लड़कियों की ग्रुप है। इसी तरह से 20 के बाद 21 से लेके 24-25 तक की एक एज फैक्टर होती है, वहां पे लड़के लड़कियों के पिक्चर रखे जाते हैं। फिर अबाउट 24 टू से 30-35, फिर 35 टू, इसी तरह से टिल द एज ऑफ 60, 70, 80 हम सेग्रीगेट करते हैं। हर 10-10 या 5-5 ईयर्स के अलग सेग्रीगेट करके रखते हैं, लड़के के भी लड़की के भी। फिर छोटे बच्चों के भी करते हैं, जैसे बच्चा स्कूल में है, 4th स्टैंडर्ड में है, तो समझो 6 ईयर्स है कोई, तो 6 to 10 ईयर्स बच्चा अलग है। कभी कभी 11 to 15 ईयर्स के अलग रखते हैं। अलग अलग हम सेग्रीगेट करके फाइल में रखते हैं। अब जब हमें कास्टिंग मिलती है तो डायरेक्टर को, जब डायरेक्टर हमें कहता है कि हमें एक छोटा बच्चा चाहिए, तो हमें उतने फोटोग्राफ देखने के लिए टाइम नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इमीडिएटली वो एज के लड़का चाहिए तो लड़के का फाइल खोल करके उसमें से देखते हैं। अगर लड़की चाहिए, किड, गर्ल, तो हम गर्ल का देखते हैं। इसी तरह से कोई कहते हैं कि इसमें ना हीरो है, उसकी बहन है, टीनेजर है, जो 16 साल की है, तो हम उस फाइल को देखते हैं। क्योंकि इतने सारे फोटोज आते हैं, अगर हम सेग्रीगेट करके एज वाइज नहीं रखेंगे और नहीं रखेंगे तो हमें डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये सेग्रीगेट करके कास्टिंग डायरेक्टर अपने फाइल में बना के रख देते हैं, ठीक है। अब इसमें समझो किसी के कैरेक्टर फेस है, जैसे कोई बहुत सुकड़ा पतला सा है, कोई मोटा सा है, कोई मोटी है, आई मीन फैट है, सॉरी, और कोई स्किनी है, कोई अलग कैरेक्टर, नर्ड कैरेक्टर लग रही है, कोई एकदम रगड़ लग रही है। तो हमको जब वो मेल चेक करते हैं तो हमारी भी आंखें खुलकर हमें लगता है कि कैरेक्टर है, तो हम क्या करते हैं, फिर वो कैरेक्टर फेस में उसको रख देते फाइल में, ठीक है। सो डिफरेंट कैरेक्टर्स, फेस, लुक, बॉडी, एवरीथिंग, कैरेक्टर फेस, इस तरह से डायरेक्टर, कास्टिंग डायरेक्टर सिलेक्ट करके पिक्चर रख देते हैं। अब समझो आपकी लुक बहुत ही नॉर्मल है, तो नॉर्मल में ज्यादा करके, जैसे आपको पता है इकोनॉमी, डिमांड एंड सप्लाई, पता चलता है कि डिमांड हमारी नॉर्मल की आती बहुत ही है, लेकिन सप्लाई बहुत है, बहुत सारे हैं। तो उसमें हम फिर देखते हैं कि ये लड़का या ये लड़की, उसकी बायोडेटा देखते हैं और उसकी एक्टिंग स्किल्स देखते हैं, जैसे वीडियो भेजी है या उसने कुछ फिल्म के सीन भेजे या कुछ उसकी एक्सपीरियंस भेजे, तो हमें लगता है कि ये टैलेंटेड है, तो हम उनकी फाइल निकाल देते, यानी कि रख देते। पर हमें लगता है एकदम ही फ्रेशर है, कुछ भी नहीं किया है, और कोई लड़का है तो मुझे फर्स्ट टाइम जाना है, तो बहुत बार हम लोग सोचते हैं कि इसका हम रख के क्या करेंगे, तो हो सकता है कास्टिंग डायरेक्टर उसको इरेज कर देते हैं, या आपको बोलते हैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन वीडियो, या आपको एक छोटी स्क्रिप्ट देते हैं और कहते हैं ये करके भेजो। उसमें उनको आपकी टैलेंट अगर पसंद आती है तो रखते हैं, और अगर पसंद नहीं आती तो नहीं रखते। अभी हमारे फाइल में हम क्या करते हैं, एक होता है गुड और एक होता है एनजी ना। एनजी का मतलब होता है नॉट गुड, और जी मीन्स गुड मीन्स अच्छा है, और बहुत अच्छा है तो उनको एक्सीलेंट लिखते हैं। तो एनजी होता है, इसका मतलब है कि ये नॉट गुड, एक्टर भी अच्छा नहीं है, लुक तो चलो कभी किसी की लुक
एक्चुअली फिल्म इंडस्ट्री में लोग कहते हैं क्या खूबसूरत ही होना, नहीं, ये जरूरी नहीं, क्योंकि एवरी लुक हैज अ वर्क। क्योंकि हर कैरेक्टर को फिल्मों में देखेंगे तो जरूरी नहीं ना कि हर हीरो हीरोइन मदर फादर सब थोड़ी कोई फैशन शो थोड़ी करे कि सारे खूबसूरत खूबसूरत है। एक्टिंग में हम टैलेंट देखते हैं, सबके अलग अलग कैरेक्टर फेसेस देखते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि आपको ये जब भी हमें दिया जाता है तो हम इसे फाइल में अलग से बना के रखते हैं, तो हमारा काम इजी हो जाता है। तो अगर आपको समझो किसी ने बोला ये आप ऑडिशन करके भेजो, और अगर आप अच्छे नहीं हैं तो हम एनजी में ज्यादा करके रखते नहीं है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं एनजी नॉट गुड, तो उसे या तो इरेज कर देते हैं, या एनजी ग्रुप में भी कोई कोई रख लेता है, पर रखने का कोई मतलब है, जब वो अच्छा ही नहीं है तो उसको रख के क्या कर। फिर भी हम बहुत बार होता है कि एनजी है, मीन्स ही इज नॉट अ गुड एक्टर, तो हमें लगता है चलो क्राउड में खड़ा करना है या वन डे का है या एक सीन है तो बुला लेंगे। पर अगर जो बहुत अच्छा होता है तो हमें भी, मैंने पहले कहा, कास्टिंग डायरेक्टरों को भी उतनी ही आपकी जरूरत है जितनी आपको उनकी है। तो अगर वो आपको नहीं मिल रहे हैं या अपॉइंटमेंट नहीं दे रहे तो उसके लिए कोई स्ट्रेस ना ले, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने कहा ना, सी डिफिकल्ट है बट इट इज नॉट इम्पॉसिबल। मैंने आपसे क्या कहा, सिर्फ और सिर्फ अपने टैलेंट पर ध्यान दो, अपनी ऊपर ही मेहनत करो, क्योंकि आप अच्छी ऑडिशन करके भेजोगे किसी भी कास्टिंग डायरेक्टर को, जब वो देखेगा अगर उसको पसंद आएगा तो वो अपनी फाइल में रखेगा, डेफिनेटली रखेगा। पर अगर नहीं, आप एनजीए, आपको लगता है मैं बहुत अच्छा एक्टर हूं लेकिन आप अच्छे एक्टर नहीं हो, तो फिर आप क्या सोचोगे? डू यू एक्सपेक्ट कि वो आकर आपको टाइम वेस्ट करेगा? मिलेगा? क्यों टाइम वेस्ट करेगा, राइट? तो कमिंग टू द पॉइंट, मैंने कहा सिर्फ और सिर्फ अपनी टैलेंट पे। अगेन मैं रिपीट करता हूं, कोई जरूरत नहीं है कि आप कितने हैंडसम हो, कोई जरूरत नहीं आप कितनी ब्यूटीफुल हो, क्योंकि देखिए बड़े बड़े एक्टर, चाहे हॉलीवुड में देखो या इंडिया में देखो, वेरी नॉर्मल लुकिंग पीपल आर द ग्रेट एक्टर्स, अवार्ड विनिंग एक्टर्स हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हम किसी एक बहुत टॉप ब्यूटीफुल लड़की को देखा बोले अरे यार मैं क्यों इतना खूबसूरत नहीं हूं, मैं क्यों इतनी ब्यूटीफुल नहीं हूं, नहीं तो मुझे काम मिल जाता। या लड़का सोचता है यार ये इतना हैंडसम है, मैं भी ऐसा हैंडसम होता तो मुझे काम मिलता। ऐसा नहीं है। कितने हैंडसम लड़के मैंने देखा घूमते रहते हैं, कितनी ब्यूटीफुल लड़कियों के पास काम नहीं है। तो एट द एंड ऑफ द डे इट इज ओनली टैलेंट, राइट? ऑफ कोर्स अगर आप खूबसूरत है और टैलेंटेड है तो सोने पे सुहागा, राइट? तो अगर आप खूबसूरत है और टैलेंट है तो सबको ही जरूरत है, कौन नहीं देखना चाहेगा। लेकिन समझो हम फिल्म देख रहे हैं, हम जब पैसा देते हैं, जो भी ऑडियंस देखने आती है, तो ऑडियंस सिर्फ शक्ल देख के खाली नहीं, वो तो ये भी देखेंगे ना उसने परफॉर्मेंस किया है कि नहीं, पैसा दिया है, 250-300 रुपए की टिकट निकाली है, तो क्या ऑडियंस एंटरटेन हो रही है कि नहीं। अगर एंटरटेन नहीं हो रही है तो कोई एग्जीबिशन थोड़ी है कि फोटो देखने या गुड लुकिंग लड़के लड़की देखने हम 250 रुपये 2.5 घंटे 3 घंटे वेस्ट करेंगे? नो, राइट? सो डोंट वरी अबाउट योर लुक्स। बहुत से लोग बहुत कंसर्न हो जाते हैं, मैं खूबसूरत नहीं हूं या मेरे, तो मेरे डोंट वेस्ट टाइम। वो जो नहीं हो उस पर टाइम वेस्ट करने से अच्छा जो है, जो टैलेंट जिसको आप सुधार सकते हो, इंप्रूव करते हो, उस पर मेहनत करो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 5-6 हो, कितने भी लोगे हाय मैं 6 फीट क्यों नहीं पैदा हुआ, तो अभी क्या रीजन्म लोगे? आराम से खुश रहो 5-6 में। देर आर टॉप बॉलीवुड एक्टर्स, हॉलीवुड एक्टर्स जिनकी हाइट 5-6 और 5-7 है और फेमस है, और लंबे लंबे लड़के और लड़कियां कुछ नहीं कर रहे हैं। सो डोंट। और अगर कोई बहुत लंबा है, सब जो हाइट 6'3" या 6'4" हो गया, तो वो ये सोच रहा है काश में छोटा होता हाइट में, तो सोचो उसको, वो सोच रहा है हाइट में छोटा होता, आप सोच रहे हो मैं लंबा होता। इतना टाइम वेस्ट ना करें, जो है उसमें खुश रहिए और उसमें मेहनत कीजिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे ऑडियंस आपकी टैलेंट देखने आएगी, राइट? अगर आप और धीरे 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 हम देखते रहते हैं ना, तो वही नॉर्मल लुकिंग लड़का या लड़की हमें बहुत हैंडसम लगने लगता है। आप कितने बड़े बड़े एक्टर्स को देखना, वेरी नॉर्मल लुकिंग थे, लेकिन इतनी अच्छी परफॉर्मेंस करते रहे कि स्लोली ग्रेजुअली हमारी आंखों को वो खूबसूरत लगने लगे। तो आप भी खूबसूरत लगने लग जाएंगे। और ऑलवेज यू हैव टू पे, आपकी मम्मी पापा को पूछोगे सबसे खूबसूरत बच्चा कौन है, वो कहेगा मेरा बेटा। तो आप अपनी मम्मी पापा की नजरों से अपने आप को देखें, दूसरों की नजरों से ना देखें। जिसको जो बोलना है बोले। और मैंने एक कहावत है, मैंने एक बहुत बड़े एक्टर से सुना था कि जब दुनिया आपके ऊपर हंसती है और मजाक करती है और आपका बुरा बोलती रहती है, तो उसे डरे नहीं, क्योंकि यही आपकी कामयाबी सीढ़ी चढ़ने का रास्ता है। क्योंकि जब लोग हंसेंगे तभी तो आप सोचोगे हंस रहा है, चल मैं कुछ करके दिखाऊंगा, आप तो आगे निकल जाओगे, वो हंसता ही रह जाएगा, राइट? बुराई करता ही रह जाएगा, राइट? लेकिन कौन आगे बढ़ रहा है? आप। डोंट थिंक अबाउट इट, छोड़ो पीछे। पीछे दुनिया बहुत कुछ बोलती है, अगर हम सबके पीछे सुनते जाएंगे तो हमारे कोई रिश्ते ही नहीं बनेंगे दुनिया में। तो ये ना सोचें,
सिर्फ और सिर्फ अपनी टैलेंट में ध्यान दीजिए. And I'm telling you, will be difficult. It will be not difficult to meet anybody in world. You will meet even a Hollywood director अगर आप talented हो, और impossible कुछ नहीं है. तो इसलिए टेंशन ना ले, फिक्र ना करें, आप अपने प्रोफाइल भेजते रहिए. जब आप कुछ परफॉर्मेंस अच्छा करेंगे और कहीं ना कहीं, तो इवन अ गुड कास्टिंग डायरेक्टर एंड दे ऑल्सो विल कॉल यू, बिकॉज मैं वंस अगेन कहता हूं, दे आर ऑल्सो इन नीड ऑफ गुड एक्टर्स लाइक यू आर इन नीड ऑफ गुड कास्टिंग डायरेक्टर. सो वंस अगेन आई विश यू ऑल द बेस्ट. प्लीज शेयर, प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो. और दूसरों को भी शेयर करें, जिससे जिनके अंदर कोई भी नेगेटिविटी है या वो बेचारे सोच रहे हैं, तो शायद मेरे वीडियो देखकर उनके अंदर मोटिवेशन आ जाए और वो एक सुपरस्टार या आप कोई भी एक स्टार बनेगा और सक्सेस होगा, तो हमें भी खुशी मिलेगी और हम भी खुश होंगे, क्योंकि हमें भी लगेगा कि किसी ने हमारी बात से अपने आप को बदल के स्टार बन गए. तो वंस अगेन आई विश यू ऑल द बेस्ट. गॉड ब्लेस यू एवरीवन.